माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में विषय संस्कृत क्लास 10th का 9वां चैप्टर का प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। चैप्टर के नाम है स्वामी दयानंद, जो कि पूरा जो है सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। मेन पॉइंट यह है कि आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में आपका है सभी प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। जो क्वेश्चन बैंक से आया है 1 से 2 मरते पूछा गया है वो प्रश्न बताया जाएगा। दूसरा में 2025 में कितना प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से वो भी बताया जाएगा। तीसरा में 2026 के लिए VVI सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2025 का पेपर है। देखते हैं इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है। यह जो कि 6 नंबर है, समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डालें। लास्ट में ये भी प्रश्न बताया गया है, शुरू से अंत तक बने रहिए। इसको पूरा आप असाइनमेंट से लिख लीजिए। चैप्टर स्वामी दयानंद जो कि चैप्टर नंबर 9 विषय संस्कृत है, जो कि ये प्रश्न उत्तर हिंदी में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 1, महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? उत्तर, एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय स्वामी दयानंद ने देखे कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का ध्यान कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व उनके जीवन का उद्बोधक बना। प्रश्न नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखें। उत्तर, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की, मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देते हैं। यह संस्था देश एवं विदेशों में फैल रही जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह एवं मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया, जैसे कुरीतियों का विरोध करते हैं। प्रश्न नंबर 3, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? उत्तर, वैदिक और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिख दिए। प्रश्न नंबर 4, स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा की विरोधी हो गए और क्यों? उत्तर, शिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। 5, स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या किया? उत्तर, स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए, जैसे स्त्री शिक्षा पर बल, विधवा पुनः विवाह, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को बंद, छुआछूत को समाप्त और बाल विवाह प्रथा को अंत किए।
प्रश्न 6, स्वामी दयानंद कौन थे? संक्षेप में लिखें। उत्तर, स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महाउद्धारक थे। उसने उसने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, खंड छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। प्रश्न नंबर 7, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा या आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधेरा की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदुओं ने समाज में अपमानित होकर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिए। प्रश्न नंबर 8, स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे? उत्तर, 19वीं शताब्दी में मुख्य समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए प्रयत्नशील रही है। प्रश्नों, स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर रखा गया। इनकी शिक्षा संस्कृति अध्ययन से प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 10 देखिए 2025 में पूछा गया है, समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डालें। उत्तर, 19वीं शताब्दी ईस्वी में समाज सुधारक स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय की स्थापना की है। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। प्रश्न नंबर कह सकते हैं 11। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए बता रहे हैं 2021-22 में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, महाशिवरात्रि महापर्व के अवसर पर रात्रि जागरण स्वामी जी के द्वारा बचपन में करवाया गया जागरण काल में स्वामी जी ने देखा कि शिव जी के मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहे ने खा रहा है। स्वामी ने सोचा कि इस पत्थर की मूर्ति में शंकर भगवान नहीं है। उस समय से मूर्ति पूजा के प्रति उनकी अनास्था हो गई और वे रात्रि जागरण को छोड़कर ज्ञान की खोज में घर से बाहर चले गए तथा वीररंजन जैसे गुरु पाकर उन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए। आप 10 के विद्यार्थी हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि आपका अभी समय बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। इसीलिए अपना परिवार माता पिता को देखते हुए आप जितना बताया जा रहा सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर उतना अपना कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आएगा।